कमोडिटी 10 बजे में सबसे पहले बात एग्री मार्केट की कर लेते हैं। फटाफट से टॉप 10 कमोडिटी देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत यहां पर दिख रही है। कल तो ज़्यादातर काउंटर में हल्की नरमी और हालांकि कुछ काउंटर ऐसे थे जिसमें कपास खली जहां पर तेजी का रुख था। जीरा देखे तो 25,250 के आसपास हल्की खरीदारी यहां पर कल के सत्र में दिखी थी। आज सुस्त शुरुआत यहां पर हुई है। हल्दी 13,850 के ऊपर है। यहाँ पर अब अराइवल्स काफ़ी कम हो गए हैं मंडियों में। थिन अराइवल्स है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। धनिया की अगर बात करें तो अच्छी तेजी के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। 7,450 रुपए के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड और ग्वारगम अब यहां पर लगातार नरमी का रुख फिर से बन रहा है। 11,100 के आसपास आ चुका है। ग्वारसीड भी अब नीचे की तरफ आ चुका है, 5,475 के नीचे। कल 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी। कहा यह जा रहा है कि आगे अराइवल्स और बढ़ेंगे। कैस्टर की बात करें तो 6,800 रुपए के नीचे यहां पर भी मुनाफा वसूली दिख रही है। लेकिन दो काउंटर कपास और कपास खली का बहुत अच्छी तेजी दिखी। 1,600 के करीब कपास और कपास खली को देखें तो वो 2% से ज्यादा की तेजी के साथ 3,075 के ऊपर चला गया है। वही कॉटन वॉश ऑयल को देखिए 1,160 के आसपास हल्की तेजी। और आखिरी काउंटर है पीली मटर, जहां पे 3700 के आसपास कारोबार हो रहा है। कल 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी। अब हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले मसालों पर आपका व्यू चाहिए। तीनों ही काउंटर पे हल्दी, जीरा और धनिया, क्या लग रहा है आगे यहाँ पर क्या होने वाला है सर? जब से जो ट्रेंड वो आगे भी एक्सटेंड होगा, जिसमें जीरा थोड़ा साइडवेज, धनिया थोड़ा बुलिश साइड एंड टर्मरिक में हाई लेवल से प्रेशर, तो वही ट्रेंड मुझे आगे दिख रहा है। एंड पर्टिकुलर जो अगर पहले रिकमेंडेशन की बात करें तो धनिया में हो गया, आई थिंक 7,440 से 50 एक बाइंग का जोन होगा। जो स्टॉप लॉस है वो 7,370 का लगाए। अपर साइड 7,550 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही जीरा में भी लग रहा है कि थोड़ा ट्रैक्शन अभी भी ऑन है। मींस के उसके नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एक रेजिस्टेंस 25,400 का है, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक टेक्निकल टर्म से उसको बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप अराउंड 25,200 का, 400 के ऊपर बाय करना है और 25,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो दो कमोडिटीज में रिकमेंडेशन होगी। हालांकि टर्मरिक में कल अच्छी रिकवरी थी, बट मुझे लग रहा है कि 14,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। करीबन 14,000 आप बेच के चल सकते हैं 14,200 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो मंथ्स के टारगेट है वो ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड 13,600 तक के आ सकते हैं। तो सेल ऑन राइस हल्दी एंड बाइंग रिकमेंडेशन होगी जीरा एंड धनिया में। जीरा और धनिया खरीदने की सलाह, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी आपको हल्दी में बनानी है, ये कहना है रवि जी का। रवि जी, ग्वारसीड ग्वारगम कल 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी। हालांकि आज की शुरुआत सुस्त हुई है। आगे किस तरह की चाल रहेगी ग्वार की सर? जब से वहां भी थोड़ा कैप बना हुआ है इन पर्टिकुलर, जिस हिसाब से अराइवल के न्यूज आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस वैसे भी देखे तो एक्सपायरी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में 1-2 वीक के लिए जाते हैं। तो आई थिंक यही कंसोलिडेशन है। ब्रॉडर टर्म्स में गोवर सीड 10,800 से लेके 11,400, गोवर गम एंड सीड 5,400 से 3,550, यही रेंज में रहेगा। मुझे ज्यादा कोई बड़ी गिरावट या तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि अगर गम में आपको 11,000 के लेवल मिलते हैं तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बाय करें 10,880 के स्टॉप लॉस के साथ। लिमिटेड अपसाइड 11,300 तक देखने को मिल सकती है। सर, कपास और कपास खली कैसा आपको दिख रहा है? कल अच्छी तेजी दिखी थी, ये तेजी कंटिन्यू होगी आगे भी? कपास खाली में जरूर से लग रहा है कि वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। और वैसे भी देखे तो जिस हिसाब से सप्लाई की सिचुएशन और नई सप्लाई को खाली में एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से कपास खाली दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करे 3,050 से करीब 3,022 का स्टॉप लॉस होगा और 3,100 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर की लगातार रिकॉर्ड रैली के बाद कल देर शाम थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर देखी। क्या और गिरावट बची है? क्या गोल्ड सिल्वर कुछ नीचे और भाव आएगा क्या रवि जी? अभी थोड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि कल ट्रेजरी यील्ड भी ऊपर थी एंड डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग था, डिस्पाइट की मार्केट में एक अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। थोड़ा सेफ हेवन बाइंग का डिमांड यहाँ पे आ रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस का दौर जारी रखेगा, क्योंकि मेटल्स का अच्छा सपोर्ट है। गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेशन में जाएगा, क्योंकि वहां पे 70,500 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में ट्राई करें। सिल्वर में आज बाइंग का रिकमेंडेशन होगा। अपर से जो टारगेट है वो 98,900 के हो गए एंड बाय डिप्स रखे 97,900 पे बाय करें 97,400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि एक लेग और बाकी है और सिल्वर में ये जो रैली वो एक्सटेंड हो सकती है।
सेकंड में जिंक पर बताइए क्या करें, क्या टारगेट, क्या है स्टॉप लॉस? जिंक में बाय करना है, 283 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 279 एंड 290 का टारगेट होगा। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एग्री नॉन एग्री मार्केट पे फटाफट से राय रखी।